जो कि 10th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है। इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, कोई सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर से, हुज हाइट इज 2 पॉइंट, इसकी हाइट है जो सिलेंडर की वो 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, एंड हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के कोई दो पॉइंट को मिलाए, सेंटर से पास होती हुई जाए, वो डायमीटर होता है। एक कोनिकल कैविटी, कोई कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। सपोज करो, मान के चलो ये एक लकड़ी का कोई लकड़ी की कोई शेप है और किसी कारपेंटर ने इसको बीच में से कटिंग करके, इसके बीच में से कटिंग कर दिया उसने, उसके जो भी औजार है उसमें से इसको कटिंग कर करके इसमें से बुरादा बाहर निकाल के एक कप शेप बना दिया, अंदर से खाली कर दिया इसको, उसको बोलते हैं अभी एक कैविटी है, इसको बाहर निकाल दिया, बाहर यहाँ पर रख लिया निकाल के, जो कैविटी निकाली है इसके अंदर से कोनिकल शेप की, उसको हमने इससे बाहर निकाल लिया है, सिलेंडर से बाहर निकाल दिया। सेम हाइट है, सेम डायमीटर है। जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी हाइट है डायमीटर है जो 1.4 सेंटीमीटर। तो कोनिकल शेप है जो उसकी भी डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि उसने बोला है सेम है। हाइट कितनी है? सेम है 2.4। होलोड आउट, इसमें से निकाल लिया, बाहर निकाला है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमने क्या फाइंड, क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, जो बच गया है उसके बीच में जो खोखली चीज बच गई है, कप शेप की चीज बची है, उसका टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस पार्ट का, इससे हमने कुछ नहीं है तो निकाल दिया बाहर, उसने बुरादे को में निकाला है, हमने इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर तो देखो जो ये है ऊपर तो एक लकड़ी की शेप है, यहाँ पर, यहाँ से तो ये क्लोज है, यहाँ से उसने नहीं काटा, पर इसमें से जो ये वाला सर्कल है इसको उसने पूरा खाली कर दिया है। तो इट मीन्स हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो निकालना है, का एरिया निकालना है। बस ये 2 पॉइंट है, दोनों को निकाल के प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। जो ऊपर सर्कल है इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, ऊपर वाले सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और जो ये साइड में है, जो ये कोन है बीच में कोनिकल शेप है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कोनिकल शेप का एरिया पाई आर एल। कोनिकल शेप का एरिया हमारे पास पाई आर एल होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है हमारे पास। देखो पाई, सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है यहाँ पर, डायमीटर का हाफ आर होती है, डायमीटर का हाफ
डायमीटर 1.4 है, हाफ करेंगे 0.7 आ जाएगी, जिसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। मैंने 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि r के ऊपर पावर 2 है, इसलिए उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल है, कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कटिंग कर लो, 7 1 7.1 आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 दूनी 14 और 1 15, पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है और एक डिजिट यहाँ पर है, तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचेंगे यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया जाता है। अब हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट है जो, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम यहाँ पर, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितनी है 0.7, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो आर आ जाता है यहाँ पर, इसको हाफ करेंगे 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आता है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.7 और मल्टीप्लाई एच, एच कितना है 2.4, ये एच था। 7 से कट कर देंगे, 0.1 22 44, 44 एकम 44, 44 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 44 को 24 से मल्टीप्लाई, 44 24, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 8 और 7 15, 8 1 9 और 1 10, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर डिजिट आ जाएगा 10.56, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने कौन कौन से पार्ट का एरिया निकाल दिया है, यहाँ पर निकाल दिया, सर्कल का एरिया निकल चुका है इसका, सिलेंड्रिकल बाहर जो बाहर पार्ट है उसका एरिया निकाल दिया है। अब एक और ये एरिया और निकालना मैंने, जो अंदर से खुरेच के उसने कोन निकाला है, कोनिकल शेप निकाल लिया है, वो अंदर खोखली चीज बनी हुई है, उसका भी एरिया निकलेगा। आपको एक पेंटर की तरह सोचना होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सपोज करो एक पेंटर इसमें पेंट कैसे करेगा, ऊपर भी करेगा, साइडों में भी करेगा और बीच में भी करेगा। तो बीच वाला एरिया है जो, वो कोनिकल पार्ट है, और उसका एरिया कैसे निकलता है, कोनिकल पार्ट का एरिया निकलेगा हमारे पास, एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट पाई आर एल, पाई आर एल, पाई मीन्स 22/7, आर कितनी है 0.7 एल है हमारे पास, एल निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ पर एल निकलेगा, एल की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एच और आर की वैल्यू है, तो एल कैसे निकलेगा, एल को यहाँ पर निकाल लेते हैं। एल निकालने का फार्मूला होता है h² प्लस आर स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। हाइट कितनी है हमारे पास 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर क्या होगा, 2.4 का स्क्वायर होगा 2.4 का स्क्वायर 5.67, 576। 24 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मीनिंग है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 24 गुना 24 प्लस 0.7 का स्क्वायर, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49। पॉइंट यहां पर आएगा, जब भी स्क्वायर निकालते हैं 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया है, 0.7 को 0.7 से 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 6 6.25,
6.25 किसका स्क्वायर है? ये है 25 का स्क्वायर। 2.5 इट मीन्स ये L की वैल्यू हमारे पास 2.5 इज द वैल्यू ऑफ L। 2.5 7 से कट कर दो, 7 1 7, एक आ गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 की 0, 25 दूनी 50 और 5 55। पॉइंट कहां पर आएगा? एक डिजिट यहां पर है, एक यहां पर है, तो यहां पर आ जाएगा 5.50। तो टोटल एरिया हमारे पास तीनों एरिया आ चुके हैं। ये था हमारे पास सर्कुलर पार्ट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट और ये हमारे पास है कॉनिकल पार्ट। पूरी फिगर का एरिया क्या होगा? टोटल एरिया तीनों को जोड़ेंगे 1.54, 10.56, 10.56 एंड 5.50। जोड़ने के लिए पॉइंट, जब डेसिमल नंबर जोड़ते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 6 और 4 10, 15 और 1 16, 5 6 और 1 7, 1 का 1, तो आंसर क्या आएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना